को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो विल टू विन। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो वह अमेरिका में। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DL नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर को। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सेजेक्स 2025 का आरंभ किया है? तो जेद्दा सऊदी अरब में। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो गुरुग्राम ने। 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बैराबी सोरेंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मिजोरम में। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 14 सितंबर 2025 को द विची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो IIMS दिल्ली। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेवर एलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एकल एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो सर्वेश कुशरे। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले वांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो असम में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुई है? तो आंध्र प्रदेश। 15 सितंबर 2025 को जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ? तो कोलकाता में। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो शारजहां UAE में। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। 16 सितंबर 2025 को INS निस्टार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? सिंगापुर में। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो स्मृति मंथाना ने। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टॉयल्स स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स ने। FIDE महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू। 14वां सिराखो हाथाई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वोमेन की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमाटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो वह है फ्रांस। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान। ICC T21 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फतिमा। किस देश ने त्योंगलोंग 3 रियूवेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो चीन ने। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो मनीष मुद्रा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबू कारगिल योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने। पहली बार विश्व शौकोन सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ? तो कोचीन में। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों का उल्लंघन कर
पर कितने राजनीतिक दलों की सूची में शामिल से बाहर किया है? तो 474। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल को। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया? तो IMF। टाइफून मितियोंग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी है? तो चीन में। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, बिहार में। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो नीरज घेवर। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई? तो अजय मेगी। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो यह अहमदाबाद में। 22 सितंबर 2025 को ई-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापत्तनम में। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन ने। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंथाना। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत बिग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने। 69वां बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया? तो दक्षिण अफ्रीका ने। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया? तो महाराष्ट्र। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है? तो तमिलनाडु में। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैक्लोघनी लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 11वां। 24 सितंबर 2025 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया, जिसके अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र हैं। ग्लोबल डिजिटल गोमेड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्पेन। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोज़ हसनाह उत्सव मनाया गया? तो इजराइल। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू किया? तो कर्नाटक। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रांगसा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग चीन में। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो नागालैंड विश्वविद्यालय। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय। अग्निकुल कॉस्मोस रॉकेट और एरोस्पेस प्रोजेक्ट के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। किस राज्य ने जिनाली मोदी को उसके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो महाराष्ट्र। PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री बिहार रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो बिहार। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबना श्री नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश। 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रविंद्र अश्विन।
27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हेल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को। 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका की। 29 सितंबर 2025 को डीआरडीओ ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो 27,000। 29 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंडिया। 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ? तो जनरल अनिल चौहान। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाली MSMI को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो तेलंगाना ने। किस राज्य ने कैलम मनी पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? तो कतर। साहित्यिक उत्सव उमेश का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो पटना में। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अस्मी प्रसन्न कुमार ने। भारत कृषि मीडिया कहाँ भारत के पहले डुग्गो सर्वेक्षण रिजर्व को IUC की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु। सातवां सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ आयोजित संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। पंख रहित सांप जिसे मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो यह तमिलनाडु में हुई है। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड्स के रूप में नामित किया? तो बिहार। भोपाल ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? धारगल, गोवा में। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। 30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल MP अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया? तो दिलजीत दगझो को। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीष V रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो यह चेन्नई में किया गया। 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो भूटान ने। 30 सितंबर 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुष की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ICC ने किसके साथ प्रेमिक्स टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ। किस राज्य का बलदोज जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला हुआ है? तो यह हुआ छत्तीसगढ़ में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई में। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई? सुरेखा यादव। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो बांधवागढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने। 2 अक्टूबर 2025 को
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर, वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को। 2 अक्टूबर 2025 को माय भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुआ है? तो यह कोलकाता में शुरू हुआ है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.5%। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो आरबीआई ने। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शरद कमल को। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई में। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो यह चीन में खोला गया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत। 4 अक्टूबर 2025 को सानिया तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? तो जापान की। वनरू रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? तो श्रीलंका ने। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? तो निर्मला सीतारमन ने। 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में। 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए ये ब्रांड प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन 2025 शुरू हुआ? तो ब्रिटेन में। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 22 पदक, 6 स्वर्ण और 8 रजत। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायो डायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अलवर में। मनेसर में नमो वन के आधारशिला किसने रखी है? तो भूपेंद्र यादव ने। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो सिंगापुर ने। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बारबाडोस में। 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने ITIs के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई? तो 1000। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामाची नामाफू खदान का उद्घाटन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में। 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में माहेज घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के 181वां सदस्य देश बनाए मालदीव। 7 अक्टूबर 2025 को INS एथरोट का भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो विशाखापट्टनम में। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्ष बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। मेरा हाउ चौंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 7 अक्टूबर 2025 को 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। दुनिया का तीसरा बड़ा एवियंस मार्केट कौन बन गया है? तो भारत। स्टार्स रामानुज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो अबू धाबी में। सेट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रेन लारा और BS चंद्रशेखर को। विलथर्ड 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शुभांशु शुक्ला को।
8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो संजू सैमसन को। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो मध्य प्रदेश में। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? खालिद अल एनानी को। मणिपुर की लिथाइंग चौनम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो वह कांस्य पदक। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो तुर्की में। 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो पांजी गोवा में। 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश। 9 अक्टूबर 2025 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित बना? तो वह है कोलकाता। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्व विद्यालय रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। भारत का स्थान दूसरा। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी ने। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो शेरी शी नोएडा। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन से स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो सक्षम। 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो केरल ने। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास हुआ है? तो रूस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो तमिलनाडु। 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो दीनदयाल पोर्ट, BO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, पारादीप पोर्ट उड़ीसा। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन ने। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल। 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया? तो पलाऊ में। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्या फिल्म चंदू चैंपियंस और अभिषेक बच्चन फिल्म आई वॉन्ट टू वॉक के लिए। 12 अक्टूबर 2025 को वन्यजीव अधिनियम 2072 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह बना केरल। 12 अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंथाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यहाँ हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र। वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया। टेबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मास्की काशीवाड़ा को। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है मंगोलिया। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं शाहरुख खान। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण को 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव। 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो विशाखापट्टनम में। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो अमेरिका के साथ। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना। 16 अक्टूबर 2025 को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ
IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया? तो रोशनी अधिकारी पाठक को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो यह अहमदाबाद गुजरात को। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। भारत का स्थान है 85वां। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो 25%। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंथाना को। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में श्रेष्ठ असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोन मेसी बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया? तो अडानी ग्रुप ने। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां। 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो मणिपुर ने। 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान ने। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो केप वर्डो। पहला आइसलैंड। 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकाई पद्मशाली कर्नाटक। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई। 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनोवर्स ने। भारतीय तीरंदाजी ज्योति सुरेखा वेमन ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष को गोल्डन बूट जीता? तो लियोन मेसी ने। 19 अक्टूबर 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MiG-A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में। 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो यह ब्राज़ील ने। 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिश्केक किर्गिस्तान में। 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक। हाल ही में कट्टी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह असम में। 19 अक्टूबर 2025 को UID ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो UDI 1 लाख रुपये। 19 अक्टूबर 2025 को तानवी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? मैत्री-2। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? उत्तराखंड में। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंधु ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहाड़ उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। चर्चा में रहा
तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया? तो आज छत्तीसगढ़ में। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा। 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राजील। 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलसन सार्कोजी को 5 वर्ष की कारावास की सजा हुई है? तो फ्रांस। एशियाई युवा खेलों में भारत के 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो सऊदी अरब। 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 9वां सदस्य कौन बना है? तो तवालु। 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुज जूनियर रिसोर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो वह ब्रिटेन ने। कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वां स्थान पर पहुंच गया है भारत। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? तो ओपन आई ने। 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है? तो वह गुजरात में। 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान हुई? तो नीरज चोपड़ा को। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को। 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जैमैक 2025 से शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा है? तो जापान। फार्मूला 1 यस ग्रैंड पैक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू। 23 सितंबर 2025 को भारत ने किस देश से पटाखों को गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन ने। 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। भारत का पहला अधिक गरीब मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो केरल। 1 नवंबर 2025 से 25 को। 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निगोल चोकावा उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में। 23 सितंबर 2025 को किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद और व्यवसाय आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? तो कार्तिक नारायण। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? तो चेन्नई में। 23 अक्टूबर 2025 को UNCTD अनकांड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ब्रिटिश का 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृत। पुस्तक द बर्निंग अर्थ ऑफ इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 64वां। 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान। 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेज पकजोबुट के साथ अन्य किसे सखरोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह माजिया अमाग्लोवेली को। 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो शब्बीर हसन को। बारधो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो बोडो। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? निफ्थोमाइसिन। 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो थिम्पू भूटान में। 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ? तो वर्षिस देसाई के द्वारा। 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शांता रांगा स्वामी को। 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलोना कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का
टॉर्च वॉरियर्स नामित किया गया है तो अभिनव बिंद्रा को। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? कोटाडा भंदली कच्छ में। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह थाईलैंड ने किया है। 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ से दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर में। 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। भारत का पहला ग्लास सस्पेंस ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड के ऋषिकेश गंगा नदी पर। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा संचालित बुरोवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस ने। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? विजिलेंस ओवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत कुल 58 पदक, 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक। 28 अक्टूबर 2025 को समवेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्टे। 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने। 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोगनी बेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? तो अर्जेंटीना को। 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया? तो पुणे में। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो छत्रपति शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन। 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल काइन JYPC लॉन्च किया है? तो जापान ने। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? तो जस्टिस सूर्यकांत को। 29 अक्टूबर 2025 को किसे वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो स्मृति मंथाना। 29 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? नेपाल। 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने ह्यूमन 5 मास्टर मिशन का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक। 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो यह बन गया भारत। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो ब्रज चंद्रशेखर ने। 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो अम्बाला एयरवेज। 31 अक्टूबर 2025 को किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को। 2025 एशिया पैसिफिक सिटी समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ दुबई में। 31 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा रचित लिखित उपन्यास फारोडिंग होम अगोम का विमोचन हुआ? तो ऋचा शर्मा। 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोरा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ। 1 नवंबर 2025 को FIDE शतरंज विश्व कप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद के नाम पर। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह। 2 अक्टूबर 2025 को ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीती है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से। दुबई में पैरा
शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवानी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 20 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किसके स्थान पर रहा? तो छठे स्थान पर। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागरूक कार्यक्रम शुरू किया? तो पंजाब ने। भारत के 9वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इस्लाम पार्थी AR। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो B शिव कुमार। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया? तो विश्वजीत सहाय को। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग बने हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली ने। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादनों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? मालदीव। 3 नवंबर 2025 को प्राइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का नाम क्या है? तो वीर। 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगविल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने। 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 की विजेता कौन बने हैं? तो डेविड स्लोजे उपन्यास फ्लैश के लिए। 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक ने समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई? तो सर डेविड बेकहम को। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया? श्री रविशंकर को। 6 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा बौनिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत IFS इच्छक का जलावतरण किया है? तो कोचीन में। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी ने। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल की? तो अभिषेक शर्मा ने। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थान को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 99% की कमी करने का लक्ष्य रखा है? 2040 में। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेघी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने। किस संस्था ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्कर्स IDNQA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन आई ने। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शेफाली वर्मा को। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी को। 8 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। 7वां भारतीय विनिर्माण शो 2025 का आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। 9 नवंबर 2025 को
भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल BS। 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंद्र सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1962 में। 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी है? तो शीतल देवी। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया गया? तो चीन में। 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोनिका विश्वकर्मा ने। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अवनीश भानवाला। हुरून इंडिया फिलोथेरेपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल। 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां। 11 नवंबर 2025 को कलिंग्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया? तो वाइब कोडिंग। बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो बांग्ला महोत्सव मेघालय में। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो AMU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्डिंग चैंपियंस कौन बनी है? तो आरसी गुप्ता। 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियंस में सम्राट राणा ने पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 12 नवंबर 2025 को डेविड स्लेजे को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो फ्लेश के लिए। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिम्पैक्स कहाँ आयोजित किया गया? हनोई में। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शिखा नासिर अल नोवेश ने। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्ग ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कनाडा में। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथोपिया। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? सुशील शुक्ला को। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण के लिए भूमि प्रदान किया है? तो वाराणसी। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारूजौला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो राजस्थान में। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो लारा बोलपार्ट को। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुरबुक और पुमटोंग पुलिस लेप्चा वाद्य यंत्र को GI टैग दिया? तो सिक्किम। 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? तो इम्फाल में। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंजाला बद्री नारायण को। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 14 नवंबर 2025 को
हनी माथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से की? तो मालदीव ने। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो जोहान्सबर्ग में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? तो छठा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य बन गया है सिक्किम। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस कहाँ से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में। रोलोंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? भारत। 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो वेस्ट जोन ने। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 13। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अज्ञा वॉरिस 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो सुरेश गोपी को। किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश। भारत चंद्रयान-4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो 2028 में। 29 नवंबर 2025 को सुकार्जिम ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ? तो जापान में। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया? तो यूनाइटेड किंगडम को। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? तो कीर्ति सुरेश। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉग अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियर्सी। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रमूजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अमाला अशोक रुइया को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन है? कुराकाओ। 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोहिमा में। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया? तो ईरान। 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो पैरासोशल को। 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 23वां। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 142वां। भारतीय गोल्फर दीक्षा डगर ने डिफ्लिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? तो रोजर फेडरर को। 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासाम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? ताइवान। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा। 23 नवंबर 2025 को सेटिनर 6GB उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फॉल्कन 9। 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिशेल बैचलेट को। महित सिंधु ने समर डिफलिपिक्स 2025 में महिलाओं के 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 24 नवंबर 2025 को सिर्फी इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनहत सिंह ने। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को।
74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉश ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगलू को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज। ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डिफलिपिंक्स में 25 मीटर राइफल पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जेनाडी गोलोवाकिन को। भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप प्रधान को। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? संयुक्त अरब अमीरत। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इथोपिया में। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो उत्तराखंड में। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नासला का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। भारत ने 25वें समर डिफलिपिंक्स में कुल कितने पदक जीते? तो 16। 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को। 28 नवंबर 2025 के फीटे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो जोवोखिर सिदारोव ने। 29 अगस्त 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स का आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुएला। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में। 29 नवंबर 2025 को संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो रोहित शर्मा ने। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद में। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा। 29 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान ने। 29 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो स्काईरूट एरोस्पेस ने। 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गालापागोस कछुआ ग्राम्पा का निधन कहाँ हुआ है? तो सैनो डियोग्स चिड़ियाघर में। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान का अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार। 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो राम प्रसाद श्रीधरन को। थैंक यू दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।